से वर्णन कर चुके हैं। आप मंदिर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। आप अपनी दुकान नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं। आप अपना घर नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं। हमने यहां तक व्यासपीठ से कहा, आपके परिवार अगर मंदिर जाने से चिढ़ते हैं, आपके परिवार आपको कथा में भेजने से चिढ़ते हैं, आपके परिवार आपको कथा तक भी नहीं आने देते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है मत जाओ, अपने घर में रहो। टीवी के सामने कथा सुन लो, मोबाइल पर कथा सुन लो। अगर किसी को चिढ़ लगती है कि तुम मंदिर मत जाओ, आप घर पर कथा सुन लो। आपका मन पर भगवान से इतनी प्रार्थना जरूर करना कि तू मेरे घर के लोगों का ऐसा स्वभाव बना देना कि ये खुद मुंह से बोले कि शंकर के मंदिर चली जा। कई लोग कहते हैं हमसे कि गुरुजी हम मंदिर जाते हैं ना तो लोग आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, कोई हंसता है, कोई अपशब्द कहता है, कोई कहते हैं सीओर वालों महाराज की चेली आ गई, कोई कहे कुछ बोले, कोई कुछ बोले, कोई कहे कुछ उपाय कर रही है, कोई कहे टोना कर रही, कोई कहे टोटका कर रही। अरे कहने वाला कुछ भी कहेगा, जो महादेव को नहीं छोड़ सकते वो तुम्हें छोड़ेंगे क्या? शंकर भगवान नंदी पर बैठकर जा रहे हैं और किसी व्यक्ति ने भगवान शंकर को देखकर अपने परिवार वालों से कह दिया, देखो एक नंदी और दोनों साथ बैठ के जा रहे हैं। शंकर भगवान नीचे उतर गए, पार्वती को बिठा कर ले गए नंदी पर। तो फिर किसी ने कह दिया, देखो कहां बुद्धि मारी गई, जोरू का गुलाम है, पत्नी को बिठा कर ले जा रहा है, खुद पैदल चल रहा है। शंकर भगवान ने पत्नी को नीचे उतार दिया, खुद बैठकर जाने लगे। तो दुनिया के लोग कहने लगे, बताओ बेचारी पत्नी को पैदल चला रहा है, खुद बैठकर जा रहा है। शंकर भगवान पति पत्नी दोनों नीचे उतर गए, नंदी को खाली ले जा रहे थे। तो दुनिया के लोगों ने कह दिया, अकल कहां मारी गई, इतना बड़ा नंदी है, दोनों को बैठकर चले जाना चाहिए। ये दुनिया के लोग हैं, कहे बिना नहीं रहेंगे। आपका फर्ज है शंकर के मंदिर जाना, आपका फर्ज है भगवान का भजन करना, आपका फर्ज है भगवत स्मरण करना, आपका फर्ज है भगवान की भक्ति में डूबना, आपका फर्ज है गले में रुद्राक्ष धारण करना, आपका फर्ज है रुद्राक्ष का जल शिव को चढ़ाकर आचमन करना, आपका फर्ज है भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना, आपका फर्ज है पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलना, आपका फर्ज है षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलना, आपका फर्ज है भगवान के चरणों में, माता पिता के चरणों में, गुरुजन के चरणों में शीश नवाना, ये हमारा फर्ज है। कोई कहे इस शीश को नवाने से होता क्या है? हमने कहा ये शीश जो है ना, इसमें अहंकार भी भरा होता है, अभिमान भी भरा होता है, ज्ञान भी भरा होता है, वैराग्य भी भरा होता है, सब कुछ इसी के अंदर भरा है। सोचने समझने की शक्ति भी इसी के अंदर भरी रहती है। इसको परमात्मा के चरणों में रोज झुका देना चाहिए। क्यों? हमारे अंदर अगर अहंकार भरा होगा तो भगवान के चरणों में गिर जाएगा और भगवान उसमें ज्ञान भरकर हमें अपने घर तक पहुंचा देगा। अभिमत्ता परमात्मा के चरणों में गिर जाए, अहंकार परमात्मा के चरणों में गिर जाए और ज्ञान, निर्मल ज्ञान हमारे पास प्राप्त हो जाए। कहेंगे दुनिया के लोग क्या होता है मंदिर जाने से, कहेंगे दुनिया के लोग क्या होता है भगवान का भजन करने से। उनको ये पत्र जो कहे ना, उनको ये सारे पत्र जो नेपाल की इस वीरगंज में हम छोड़ कर जाएंगे, इन पत्रों को उन तक पहुंचा देना कि इनने भी भगवत भजन किया है, इनने भी स्मरण किया है। ये सहज नहीं, साधारण नहीं है। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भगवान के दरवाजे की चाकरी, गुलामी, नौकरी, ये भगवान शिव की कृपा से प्राप्त होती है, भगवान शंकर की करुणा से प्राप्त होती है। मिल रही है शिव महापुराण की कथा।